हेलो स्टूडेंट्स, मैं नया चैप्टर लेकर प्रस्तुत हूँ। विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम 600 से 600 ईस्वी के मध्य जो वैचारिक धार्मिक विकास हुआ उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे और इसमें किनका योगदान था उस पर प्रकाश डाला गया है। स्वाभाविक है, इतिहास के क्या स्रोत हैं? तो इस काल के सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए इतिहासकार निम्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। बौद्ध ग्रंथ, ये हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों की तरह बौद्ध साहित्य भी काफ़ी प्राचीन साहित्य है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मध्यम निकाय और जातक कथा आती हैं। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ के जो अलग अलग आगम हैं वह भी काफ़ी प्राचीन है। कल्पसूत्र, परशिष्ट पर्वन, आचारांग सूत्र, भद्रवाहुस चरित, अशोकावदान आदि। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वेदों के बारे में। इस प्रकार इस काल में निर्मित जो इमारतें हैं, हम धार्मिक इमारतों की बात करेंगे तो धार्मिक इमारतों में अगर हम देखें तो इसमें स्तूप, मंदिर, इसके अलावा जो गुफाएं बनाई गई हैं उन गुफाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अभिलेख जो शासकों द्वारा जारी किए गए, इसके अलावा जो चित्रकला और मूर्ति कला है, जैसे अजंता एलोरा की जो चित्रकला है, गांधार और मथुरा कला में निर्मित मूर्तियां, यह इसके प्रमुख स्रोत हैं। और सांची का स्तूप ये उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हमारे अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है, यानी 1000 ईसा पूर्व का जो काल है, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है? तो इसको महत्वपूर्ण काल इसीलिए कहा जाता है, बार बार हम पिछले भी हमने 2 अध्यायों में देखा कि इसी काल की चर्चा हो रही है कि इसमें नए राज्य और शहरों का उदय हुआ और बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के बदलाव देखने को मिले। साथ ही इस काल में ईरान में जरथुस्त्र, चीन में खुंग्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का जन्म हुआ। ये अपने समय के महान दार्शनिक थे, चिंतक थे। इसी प्रकार हमारे देश में महावीर, बुद्ध जैसे चिंतकों का जन्म हुआ, जिन्होंने जीवन के विभिन्न विषयों, आचारों, व्यवहारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इस लोक और परलोक के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए, जिससे हमारी जीवन शैली प्रभावित हुई। और उन्होंने तत्कालीन व्यवस्थाओं के खिलाफ या उनके अनुसार एक नई जीवन की व्याख्या की और सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया कि सुख क्या है, दुख क्या है, जीवन के बाद जो मृत्यु है, तो क्या मृत्यु के बाद जीवन है? इस पर उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। और वह इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो विश्व व्यवस्था चल रही है, ये इंसानों ने बनाई है या ईश्वर ने बनाई है। साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पाठ में अगर हम देखें तो इसमें भारतीय इतिहास की चर्चा हो रही है, तो इसमें सवाल उठना स्वाभाविक है कि मगध में ही नए नए धार्मिक आंदोलन क्यों हुए? क्यों मगध नए धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना? तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जनता,
मगध की जनता पुराने विचारों को त्यागने में हमेशा तैयार रहती थी और नए धार्मिक विचारों को अपनाने व फैलाने में अपना पूरा सहयोग देते थे, क्योंकि लोग ही समाज को बनाते हैं। मगध की आर्थिक समृद्धि। मगध क्योंकि प्राचीन जो नगर थे वो यहाँ पर विकसित हुए, तो वह आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे, तो वह ऐसे विचारों को खुल करके सहारा देते थे, सपोर्ट करते थे। साथ में यहाँ पर जो महान विभूतियाँ थी, उनका जन्म हुआ, उसमें बुद्ध, महावीर प्रमुख हैं। इसके अलावा भद्रबाहु और इनके जैसे अन्यान्य विचारक पैदा हुए। साथ में यहाँ के जो शासक थे उनका भी अपना एक प्रमुख योगदान था, क्योंकि बिना राजनीतिक सहयोग के, बिना शासकों के सहयोग के इस तरह से महान परिवर्तन लाना वह अकेले बस की बात नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सहयोग था, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें अशोक ने अपना योगदान किया। हालांकि मगध के शासक जैन और बौद्ध दोनों धर्मों को बराबर रूप से सहयोग देते थे। इसके अलावा जो आजीवक संप्रदाय था, ब्राह्मण थे, सभी विचारों को उन्होंने बराबर से खुल करके सहयोग दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है, उसमें जो प्रमुख संप्रदाय थे उनको अगर हम देखें तो उस समय के जो समकालीन बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें हमें 64 प्रकार के संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर उनको हम मोटा मोटी बांटे तो वो दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो वैदिक धर्म का विरोध कर रहे थे, जो उस समय प्रतिष्ठित हो चुका था, जिसके आचार विचार समाज में चलन में थे। जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि ब्राह्मणों ने नियम बना दिए थे समाज के नियमन के लिए, तो वो लोग जो इनके खिलाफ थे उसमें प्रमुख थे जैन और बौद्ध धर्म। और दूसरा था जो ब्राह्मणवादी थे, उस परंपरा का न तो वो खुल करके विरोध करते थे, लेकिन वह उसको पूरी तरह से मानते भी नहीं थे। तो आप कह सकते हैं कि यह एक दुविधा वाला काल था ब्राह्मण धर्म के लिए या ब्राह्मणवादियों के लिए। तो उन्होंने, वो लोग जो है वेदों को ही आधार मानते थे, लेकिन जो समाज में कुरीतियां आ गई थी, जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जो सामाजिक विषमता हो गई थी, जो हमने पिछले पाठ में देखा कि जो चतुर्वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। जो अस्पृश्य थे उनकी स्थिति और भी भयावह हो गई थी। तो ये लोग उसके समर्थक नहीं थे, इसीलिए न तो वो खुल करके विरोध कर रहे थे और न ही नए को अपना पा रहे थे। तो वो लोग जो है उसी परंपरा से जुड़े रहे और उसी में उन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो दो विचार दिखते हैं, एक वह जो ब्राह्मणी विचारधारा को मान रहे थे और दूसरा वो जो इसके विरोधी थे। पाठ के प्रारंभ में ही यह सवाल दिया गया और बार बार ये सवाल आता है एग्जाम में कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान। तो पूरे देश में जो है तरह तरह के स्मारक थे जिनको समय के साथ कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा, कुछ प्राकृतिक रूप से उनका विनाश हो गया, वह नष्ट हो गए, लेकिन कुछ जो स्मारक थे वह सुरक्षित रह गए। उन्हीं एक स्मारक में सांची का स्तूप भी था। इसमें भोपाल की बेगमों का महान योगदान था। इन्होंने सांची के स्तूप के रखरखाव के लिए धन दिया, वहाँ संग्रहालय बनाया, अतिथिशाला बनाया और साथ में वहाँ जो लोग अन्वेषी थे, खोज करते थे, जैसे जॉन मार्शल, इन लोगों को वहाँ ठहरने के लिए और अपने जो खोज है उसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने उनको पैसे से मदद की, उनको अनुदान दिया। और जब भी कोई यूरोपीय सांची स्तूप को ले जाना चाहता था, जैसे फ्रांसीसी और अंग्रेज, तो उन्होंने उनको ले नहीं जाने दिया और उन्होंने उसकी जगह पर
उनकी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिकृतियों को उनको दे करके उनको संतुष्ट किया। तो ये महान कार्य किया इन्होंने, और इसी की वजह से सांची स्तूप को बचाया जा सका। इसीलिए प्रश्न बार बार आता है। यह दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है, दूसरे प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं कि वो कौन सा है प्रश्न। देखिए सांची स्तूप है आपके सामने, कितना सुंदर है। और ये शाहजहां बेगम, अमरावती और सांची की नियति। यह भी सवाल पूछा जाता है। ये दूसरे तरीके से सवाल का रूप वही है। इसमें आपको बताना है कि अमरावती नष्ट हो गया जबकि सांची स्तूप बच गया। तो देखिए वही सवाल है कि जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, जबकि अमरावती की जब खोज हुई तो लोगों को उसके महत्व के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा जो है दुर्भाग्य सांची के साथ नहीं हुआ और वह बच गया। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है हमने अभी देखा, वह भोपाल की बेगमों का था। जहां अमरावती के स्तूप के अवशेषों की खुली लूट थी, वहीं सांची के स्तूप के लिए भोपाल की बेगमों ने एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य किया। तो इस तरह से जहां अमरावती जो आकार में सांची से कई गुना बड़ा था वह नष्ट हो गया और सांची बच गया। स्तूप और उसकी संरचना, यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्तूप किसे कहते हैं और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यह ईंट और मिट्टी से निर्मित अर्धगोलाकार टीला है जिसको स्तूप कहा जाता है। स्तूप प्रायः जो महात्मा बुद्ध है या कोई अन्य बौद्ध भिक्षु उनके अवशेषों पर निर्मित है। वो अवशेष क्या हैं? अस्थियां हैं, दांत है, भस्म है या उनके द्वारा प्रयोग किया गया सामान है। वह वहीं गाड़ दिया जाता था और गाड़ने से पहले उसको एक लोहे के पेटी में रख दिया जाता था। उस लोहे के बॉक्स में उसको रख करके और फिर उसके ऊपर मिट्टी ढक दी जाती थी और फिर उसको ईंटों से ढक दिया जाता था। तो यह एक मिट्टी का अर्धगोलाकार टीला है जिसे अंड कहा जाता है। बाद में इसकी संरचना और भी जटिल हो गई, कहीं जगह चौकोर और कहीं गोल आकारों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई। साथ ही अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी जो छज्जे जैसा ढांचा था। ऐसे लगता था कि वहाँ देवता रहते हैं, देवताओं का घर था। इसी में से एक हर्मिका में से एक मस्तूल निकलता था, एक पोल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, और उसके ऊपर एक छतरी लगी होती थी जिसको देवल बोला जाता था। और इस टीले के चारों ओर एक वेदिका बनी होती थी जो उसको अलग करती थी, और इस वेदिका को बाहर की तरफ जो आकार या ढांचा है उसके बाहर चारों दिशाओं में तोरण द्वार बने हुए थे। तो ये जो वेदिकाएं थी ये बांस या काठ का घेरा था, काठ यानी लकड़ी का। ये पत्थर से, लकड़ी से निर्मित होती थी जिससे कि स्तूप जो है बाकी जानवरों से, पशुओं से, इंसानों से वह अलग रहे, कटा रहे, पवित्र स्थान। तो इस तरह से उसको चारों ओर से सुरक्षित किया जाता था और इसमें सुंदर सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की जाती थी। हालांकि सांची और भरहूत के जो प्रारंभिक स्तूप हैं उसमें बहुत ज़्यादा अलंकरण नहीं है। जो स्तूप का अंड है, जो
अर्धगोलाकार टीला है। लेकिन बाद के जो हैं, जैसे अमरावती और पेशावर में साजी ढेरी का जो स्तूप है, वहाँ ताक और मूर्तियाँ भी कीर्ण की गई हैं। हालांकि सांची स्तूप में भी हम अभी देखेंगे कि जो उसके तोरण द्वार हैं, जो प्रवेश द्वार हैं, उसमें सुंदर नक्काशी की गई है। देखिए, देखते हैं सांची स्तूप पत्थर में गढ़ी गाथाएं। यह भी सवाल कभी कभी पूछते हैं, इसलिए हमें तैयार होना चाहिए। सांची स्तूप के तोरण द्वार और रेलिंग पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत ही भव्य मूर्ति कला देखने को मिलती है। और पहली बार देखने में लगता है कि यह तो झोपड़ी है, पेड़ पौधे, जानवर है और ग्रामीण दृश्य का चित्रण है। परंतु जब इसको एक इतिहासकार देखता, कला का इतिहासकार देखता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि इसको समझने के लिए बुद्ध के जीवन की को समझना और उनके विषय में जानकारी होना आवश्यक है। और वह जितने भी वहाँ पर मूर्ति कलाएं बनाई गई हैं, वह बुद्ध के जीवन से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई हैं। तो वह उस समय के जो कलाकृतियों के निर्माण करने वाले थे, उनकी परंपराओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो मूर्तिकारों ने ये जो भी उनकी मूर्तियां बनाई हैं बुद्ध की, उनको मानव रूप में न दिखा करके उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। जैसे रिक्त स्थान है, यानी बुद्ध वहाँ ध्यान की दशा में है। स्तूप मतलब बुद्ध को महापरिनिब्बान या महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। चक्र मतलब बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश। इसी प्रकार से सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियां वो बौद्ध मत से सीधे सीधे न जुड़ी होकर के कुछ अन्य लोक परंपराओं से जुड़ी हैं। ऐसे इसमें एक स्त्री है जिसका नाम है शालभंजिका। वह संस्कृत में वर्णित एक स्त्री है जिसको संस्कृत भाषा में शालभंजिका के नाम से जाना था, जिसके छूने से वृक्षों में फूल खिल उठते हैं और फल लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, वह अन्य धर्मों से भी इन्होंने इसको लेकर के उनके विश्वासों, प्रथाओं, धारणाओं को इसमें समृद्ध किया है। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ जैसे शुभ का प्रतीक है शालभंजिका, ऐसे ही अन्य और प्रतीकों को लिया गया है। जैसे सर्प को लिया गया है, वो हिंदू धर्म में सर्प है, लेकिन वहाँ पर सर्प को लिया गया है तो उसको अलग प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए। इसी प्रकार से हाथी, घोड़े, बंदर, जानवरों को भी लेकर के और उनकी कहानियों को वर्णित किया गया है। हालांकि यह जातक कथाओं में या बुद्ध के अन्य जीवन से संबंधित यह कहानियां हैं। ऐसे देखिए, हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो उसमें एक ऐसा चित्र है जिसमें कि हाथी वो एक स्त्री के ऊपर जल वर्षा कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि वह गज लक्ष्मी है, यानी सौभाग्य की देवी है। तो जहाँ पर हाथियों को सौभाग्य से जोड़ा जा रहा है, इस तरह से ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग उनको जो है बुद्ध की माँ से जोड़ते हैं और कोई उसको गजलक्ष्मी के रूप में देखते हैं। तो अलग अलग मूर्तियों के द्वारा जो कलाकार हैं, उन्होंने बुद्ध को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए, सांची में सर्प, यहाँ देखिए आपको ऐसे लग रहा होगा ये जंगल का दृश्य है। यहाँ पर देखिए कि ये शहरी परिवेश में दिखाया हुआ ये सुंदर भवन दिख रहा होगा, 2 मंजिला। यहाँ देखिए ये खाली वृक्ष है, तो बुद्ध यहाँ चिंतन की अवस्था में है। ये देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ सिर्फ चक्र बना हुआ है। बुद्ध ने जब सारनाथ में ज्ञान दिया, देखिए बुद्ध स्तूप में यहाँ इनको महापरिनिर्वाण हुआ, लोग उसके आगे जो है वहाँ पर मिलने जा रहे हैं, दर्शन को जा रहे हैं। इसी प्रकार देखिए सांची में सिंह, ये सिंह आपने देखा होगा कि हमारे स्तोक स्तंभ के सिंह से मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और है जहाँ तरह तरह की कहानियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से सांची का जो स्तूप है वो पत्थर में गढ़ी हुई कथाएं हैं, गाथाएं हैं, जो बुद्ध और उनके जीवन के विषय में बहुत ही विशद जानकारी देते हैं।
इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए, जैसे चैत्य यानी वह स्थान जो पवित्र है, जहाँ पर लोग जो है विश्राम करते थे, रुकते थे। तो या तो वहाँ पर कोई खास वनस्पति होती थी, या अनूठी चट्टान होती थी, या वह बहुत ही सुंदर था। तो ऐसे स्थानों पर छोटी सी वेदी बनी होती थी, जिनको कभी कभी चैत्य कहा जाता था। कई बार समुदाय के बाद उनके अवशेष वहाँ पर रख दिए जाते थे, गाड़ दिए जाते थे। बाद में इन्हीं टीलों को जो है वो चैत्य के रूप में पूजा जाने लगा, और बाद में कालांतर में आप ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो आप देख सकते हैं जैसे बुद्ध जहाँ जन्मे थे, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था, उन जगहों पर यह चैत्य या स्तूप बना दिए गए। थेरवाद, बौद्ध धर्म कालांतर में उसमें काफ़ी परिवर्तन आया। तो महायान के अनुयायी या दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहा जाता था, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वो लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, कि बताए रास्ते पर चलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि यह प्राचीन बौद्ध परंपरा है, थेरवाद। और जबकि जो नवीन बौद्ध परंपरा है वह महायान है। थेरवादियों को कह सकते हैं वह हीनयान परंपरा से है। इसके बारे में हीनयान महायान क्या है आगे हम चर्चा करेंगे। कुटागारशाला, नुकीली छत वाली झोपड़ी। अक्सर लोग यहाँ इकट्ठे होते थे और यहाँ पर वाद विवाद होता था धार्मिक विषयों पर। महावीर, बच्चों ये जैन परंपरा, जैन धर्म के विचारक हैं, और कहते हैं महावीर से पहले 23 और शिक्षक हो चुके थे। यह 24वें शिक्षक हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, यानी महापुरुष। इनके अन्य नाम हैं वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति। इनका ऐतिहासिक काल 599 से 527 ईसा पूर्व के बीच में है। इनकी जो शिक्षाएं हैं अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। इनसे पहले जो तीर्थंकर थे 23वें, वो पार्श्वनाथ। इनका वंश, इनका जन्म जो था वो इक्ष्वाकु वंश में हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये वैशाली गणतंत्र के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, और इनका जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। और वह कुंडल ग्राम में, वैशाली जो गणतंत्र है वैशाली के पास में कुंडल ग्राम पड़ता है, वहाँ ईसा पूर्व 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इनको मोक्ष जो है कार्तिक अमावस्या, मोक्ष यानी इनको मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई। पावापुरी राजगीर में है, नालंदा जिला है बिहार का, वहाँ पर पड़ता है। तो वैशाली और नालंदा दोनों ही बिहार में है। और जैन ग्रंथों के अनुसार कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। जैन धर्म में कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति, और उन्होंने उस समय 11 गणधर यानी मुख्य शिष्य थे जिनको इन्होंने उपदेश दिया था, जिसमें प्रथम थे इंद्रपुति। एग्जाम में ये पूछा जाता, क्योंकि वो तो उनके जीवन के विषय में था, जीवनी थी, जो समझने के लिए, विषय को समझने के लिए वो था। तो महावीर महावीर स्वामी की शिक्षाएं या जैन धर्म की शिक्षाएं, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार करें। तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, और उनके अनुसार पत्थर, चट्टान, जल सब में जीवन है। तो उनका मानना है कि जीवों के प्रति हमें अहिंसा का भाव रखना चाहिए, इवन कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना चाहिए। अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वह अहिंसा पर दिया। यह जातिवाद के विरुद्ध थे, सभी को समान मानते थे, और उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। इनका विश्वास आत्मा में था, और
कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनकी मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वह कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। तो कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम था कि वहां पर रह करके तपस्या करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। 5 व्रत में पहला था हत्या न करना यानी अहिंसा, दूसरा चोरी नहीं करना अचौर्य, झूठ न बोलना यानी सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृषा और धन संग्रह न करना। तो आइए देखते हैं कि ये इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहला अहिंसा यानी जितने भी जीव हैं उन सबको जो है प्रति हमें दयालु रहना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर दूसरों की वस्तु बिना उसे दिए हुए हम ग्रहण करते हैं तो वह चोरी कहा जाता है। सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य ये सज्जीवन का आधार है। तो उनके अनुसार जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते वह मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। उनके अनुसार तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है, हालांकि वह विवाह के खिलाफ नहीं थे। आदमी परिवार में भी रह करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अपरिग्रह मतलब हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करना चाहिए। उससे ज़्यादा इकट्ठा करना मतलब कि हम अपने लिए दुख इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए समस्या कर रहे हैं। तो दुखों से छुटकारा के लिए हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हमें आवश्यक है और बाकी दूसरे जीवों के लिए छोड़ देना चाहिए। आगम, जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें आगम कहा जाता है। यानी जैन धर्म की शिक्षाओं को अगर हम देखें तो वह हमें किस में मिलेगी? आगम में मिलेगी। यह अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं और इनको 12 अंगों में संकलित किया गया है। और इसमें जो सबसे प्राचीन है वह है एकादश अंग सूत्र। यह सबसे प्राचीन है। आगम साहित्य 2 भागों में विभक्त किया गया है, अंग प्रविष्ट और अंग ब्रह्म। अंगों की संख्या 12 है जिन्हें गणिपिटक या द्वादशांगी भी कहा जाता है। ये जो 12 आगम इसमें आपके सामने दिए हुए हैं देख सकते हैं। आचारांग सूत्र है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग दशांग है, समयायांग है, भगवती सूत्र है, ज्ञाता सूत्र है, उपासक सूत्र और अंतकृत दशा सूत्र और अनुरोपपाती दशा सूत्र और प्रश्न व्याकरण और विपाक और दृष्टिवाद सूत्र है। तो बच्चों ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आगम क्या होते हैं। तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रणेता। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ। हालांकि लोगों का मत है कि जब इनका जन्म हुआ तो वह कपिलवस्तु नामक स्थान है वहाँ पर हुआ और वह भारत में ही पड़ता है। तो अभी भी अन्वेषण जारी है। इनको सिद्धार्थ और गौतम के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका गोत्र गौतम था। इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता सुदोधन यह भी इक्ष्वाकु वंशी थे, क्षत्रिय थे, शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माँ का नाम महामाया और यह कोली वंश से थी और बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही इनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद उनकी माता का मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण
जो महामाया थी उनकी छोटी सगी बहन थी, उन्होंने किया, महाप्रजापति गौतमी ने। और बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की तो संघ में सबसे पहले प्रवेश करने वाली यही महिला थी। प्रारंभ में संघ में केवल पुरुषों को ही प्रवेश की स्वतंत्रता थी, लेकिन बाद में बुद्ध ने महिलाओं को भी अनुमति दे दी थी। तो यह पहली महिला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और इनका पुत्र जो है वो राहुल था। और जब उनके पुत्र का जन्म होता है तो कहते हैं कि उसके जन्म के कुछ लोग कहते हैं उसी दिन जो है परंपराओं में कि उसी दिन उन्होंने घर छोड़ दिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि तीसरे दिन घर छोड़ा था। जो भी हो, हमें यहाँ पर उनके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनकी शिक्षाओं के विषय में जानकारी लेनी है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की गई थी कि यह प्रतापी सम्राट या सन्यासी बनेंगे। तो पिता ने इनके लिए महल में रहने का पूरा सुख कर दिया था कि इनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। लेकिन एक दिन उन्हें भौतिक जीवन से मोह भंग हो गया और वह सत्य की खोज में अपने घर से निकल गए। तो ज्ञान की खोज में निकल गए। कौन सी घटनाएं थी उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे जिससे बुद्ध प्रभावित हुए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, सबसे जो प्रमुख घटना थी वह थी महाभिनिष्क्रमण, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की कि उन्होंने घर कब छोड़ा। तो जैसा हमने उसमें स्लाइड में देखा कि उनके पिता ने इनके लिए सारे सुख का इंतजाम किया था, लेकिन फिर भी एक दिन इनको एक वृद्ध व्यक्ति पहले मिलता है, फिर एक बीमार व्यक्ति मिलता है और अंत में उनको एक लाश दिखती है। तो उनको गहरा सदमा पहुंचता है। तो उनको एहसास होता है कि उनका यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर गृह त्याग किए सन्यासी को देखते हैं। तो उनको लगता है कि इस व्यक्ति को न तो बुढ़ापे से कोई परेशानी है, न बीमारी से कोई परेशानी, न इसको मृत्यु का कोई भय है। तो उनको लगता है कि उनको शांति इसी से मिलेगी जब वह अपना घर छोड़ेंगे। तो सत्य की खोज में वह घर से निकल जाते हैं और संसार को मुक्ति दिलाने के लिए वह अपना राजपाट सब कुछ छोड़ करके रात्रि में वन की ओर चले जाते हैं। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब वह वन में जाते हैं तो भटकते रहते हैं, तो अपने गुरु को बनाते हैं। इनका नाम है अलार कला। ज्ञान की प्राप्ति, इसको बुद्धत्व या बोधिसत्व कहना भी कहते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। तो वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन से वृक्ष के नीचे, तो वह बोधि वृक्ष है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधि यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। धर्म चक्र प्रवर्तन, यह भी बार बार पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई और फिर धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर हुआ। तो यह सारनाथ में हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध मौन हो गए और सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में, ये वाराणसी के पास में है, उसको मृगदाव या ऋषिपत्नम के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन नाम है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और उन्होंने 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया। तो इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे वह आनंद थे। महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान, इसका अर्थ है मृत्यु। यह 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास में है। तो ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं हैं। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। पहला है विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर है, यह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी अगर जिसे आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि यह इसी रूप में रहे। यहाँ कुछ भी स्थायी अथवा शाश्वत नहीं है। विश्व में 4 आर्य सत्य है। यह है दुख, दूसरा दुख समुदाय,
फिर दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। ये हम फिर से पढ़ेंगे कि ये विश्व के जो चार आर्य सत्य हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग से पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछे आर्य सत्य तो ये आपको 4 बताने हैं, और अगर पूछे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या तो आपको ये सारे बताने हैं। तो दुख को हरने या तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि आप कठोर तपस्या करके अपने शरीर को कष्ट दो। इसीलिए जो परिवार में रहने वाले थे वह भी इस धर्म के प्रति आकर्षित हुए कि उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। महात्मा बुद्ध ने 10 शीलों के पालन पर भी बल दिया है। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म तथा संघ। ये आर्य सत्य कौन से हैं? 4 मूल सत्य कौन से हैं? पहला है दुख। तो दुख मतलब संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी इस जीवन में ही कष्ट है। और दूसरा है दुखों का कोई न कोई कारण है, यानी पहले दुख है, संसार में पूरा दुख ही दुख है और दुख का कारण है। और फिर दुखों को रोकने का एक मार्ग है। वो कौन सा मार्ग है? वो चौथा आर्य सत्य है, वो आर्य सत्य है मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, यानी मध्यम मार्ग को अपनाकर दुखों को दूर कर सकते हैं। अगर इसकी हम व्याख्या करें तो यह है अष्टांगिक मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके हम इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कौन सा है? 8 मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 4 आर्य सत्य हैं, और वह जो चौथा आर्य सत्य है मध्यम मार्ग, वह उसकी व्याख्या है, 5वां पॉइंट। त्रिपिटक क्या है? जैसे हमने देखा जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन ग्रंथ आगम है, वैसे ही बौद्ध ग्रंथ उनको त्रिपिटक कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध के समय तक उनकी शिक्षाओं का संकलन नहीं किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने लोगों को इकट्ठा किया और उनकी शिक्षाओं को संकलित किया, और इनको 3 ग्रंथों में इकट्ठा किया। जो पहला था पिटक, त्रिपिटक यानी 3 टोकरियां। तो पहला था विनय पिटक, यानी संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। दूसरा था बुद्ध की शिक्षाएं, वह सुत्त पिटक में रखी गई, और बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय अभिधम पिटक में रखे गए। तो 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। हर पिटक के अंदर भी कई ग्रंथ होते थे, जिस पर बाद में कई टीकाएं लिखी गई, उनकी व्याख्या की गई। इसी प्रकार से जब बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, नए नए इलाकों में गया, तो जैसे श्रीलंका में वहाँ द्वीप वंश, द्वीप का इतिहास, महावंश, महान वंश का इतिहास, यह भी लिखा गया। ज़्यादातर जो प्राचीन ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में लिखे गए हैं, और बाद में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वह संस्कृत के प्रभाव में संस्कृत में लिखे गए हैं। बौद्ध संघ और स्त्री पुरुषों का संघ में प्रवेश। तो जब बुद्ध ने घूम घूम करके अपनी शिक्षाएं देनी शुरू की, तो लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए, और वह अपना घर छोड़ करके और बुद्ध के शरण में आ गए। तो ऐसे लोगों को रहने के लिए एक संघ की स्थापना की गई, जहाँ पर यह
लोग अपना सब कुछ छोड़ करके उसमें आकर के रहते थे। इसे ही संघ की संज्ञा दी गई। संघ में रहने वाले सभी, प्रारंभ में संघ में सिर्फ पुरुष आते थे, तो वह दान पर निर्भर थे। वह सुबह कटोरा लेते थे और सबको जितना उनके शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही लेने की आज्ञा रहती थी। और उसके कुछ नियम कानून थे, जैसा मैंने आपको बताया विनय पिटक में उसकी व्याख्या की गई है। वहाँ सादा जीवन बिताते थे और जो उनके लिए ज़रूरी होता था उतना ही जो है वह उपयोग में लाते थे और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे और मांग करके अपना भोजन जुटाते थे। और वह बौद्ध भिक्षुक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे और बुद्ध के बताए सिद्धांतों पर, शिक्षाओं पर अनुसरण करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते थे। वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे, मोक्ष की कामना थी, इसीलिए सब लोग बिना किसी डर भय के संघ में प्रवेश करते थे। कुछ लोग बौद्ध धर्म को इससे इतना प्रभावित थे कि उसको उपदेशक बनना चाहते थे। कुछ लोग निर्वाण प्राप्ति की तलाश में वहां आते थे। अगर हम देखें तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो अलग अलग सामाजिक वर्णों से थे। उसमें राजा भी थे, धनवान भी थे, गृहपति भी थे, इसी प्रकार सामान्य जन ज़्यादा थे, कर्मकार, दास, शिल्पी सब शामिल थे, क्योंकि यहाँ जो भी आता था उसे पहले अपनी पहचान को त्यागना पड़ता था। और यहाँ पर जो संघ था उसका संचालन जो गण और संघ थे, महाजनपद काल में हमने पढ़ा था कि एक लोकतांत्रिक परंपरा के द्वारा लोगों से विचार करके नियम बनाए जाते थे और अगर कोई सहमति नहीं होती थी तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। तो यह बड़ी तेजी से फैला और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। लोग उस समय की तात्कालिक प्रथाओं, धार्मिक परंपराओं से बहुत असंतुष्ट थे और समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी उससे भी लोग काफ़ी परेशान थे। इसलिए यह लोग बौद्ध संघ की तरफ बहुत आकर्षित हुए और बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया जाता था, इसलिए लोग इसकी तरफ बहुत आकर्षित हुए। तो खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा भाव को महत्व देने के कारण जो आदर्श था लोगों को बहुत पसंद आया। देखिए बुद्ध अपने अनुयायियों को क्या परामर्श दे रहे हैं कि अब खुद की ज्योति बनो, अपने लिए स्वयं की ज्योति बनो। वह ये नहीं कह रहे कि आप मेरी ही बात को मानो। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि तुम अपने मुक्ति का मार्ग खुद तलाशो। बुद्ध ने कहा कि ये जो समाज है इंसानों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी कि यह संसार आपने बनाया है, इसलिए इसको अच्छा बनाने का कार्य आपका है। और बुद्ध का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है, क्योंकि यह दैवी व्यवस्था नहीं है, देवताओं ने नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया है। और बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। वह कह रहे अहम और इच्छा को खत्म करो तभी निर्वाण होगा। जब तक हमारे अंदर अहम है, इच्छा भाव है, तब तक हम इस दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। बोधिसत्व, हीनयान व महायान। तो मूल बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों पर ज्यादा जोर दिया जाता था और स्वयं बुद्ध को भी एक मनुष्य माना जाता था।
लेकिन प्रथम सदी के आसपास एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। बुद्ध को एक चमत्कारी व्यक्ति माना जाने लगा और उनको बोधिसत्व की संज्ञा दी गई। बोधिसत्व यानी एक ऐसा परम करुणामय जीव जो सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे और वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए करते थे। धीरे धीरे वह दूसरों की सहायता करना, इसी प्रकार से अन्य कल्याणकारी कार्य करते थे। तो बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा की परंपरा शुरू हो गई और एक नई परंपरा ने जन्म लिया। इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया और जो पुरानी परंपरा थी जिसमें बुद्ध को मनुष्य के रूप में माना गया, उसको हीनयान कह के संबोधित किया गया। तो हीनयान का मतलब है छोटा यान। इसमें गौतम बुद्ध को आदर्श और पवित्रता का प्रतीक पुरुष मानते थे और किसी भी बात को मानने से पहले वह तर्क की कसौटी पर उसको कसते थे। और इसका जो पूरा साहित्य था पाली भाषा में लिखा गया था, जो आम लोगों की भाषा थी। इनका विश्वास था जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शुद्ध तथा अच्छे कर्मों पर बल देना चाहिए। इनका सोचना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीव को स्वयं को चिंता व प्रयत्न करना चाहिए। महायान संप्रदाय, महायान का मतलब बड़ा यान, ग्रेट व्हीकल। महायान को मानने वाले गौतम बुद्ध को देवता मान करके उनकी मूर्ति पूजा करते थे और विश्वास और श्रद्धा पर अधिक बल देते थे। इनके द्वारा संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया। इनका विश्वास था कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धार्मिक नियमों का पालन आवश्यक है। इनका सोचना था कि अपने मोक्ष के साथ साथ दूसरों के निर्वाण पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी बोधिसत्व पद प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। अगर देखें तो देश में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, भरहूत, बोधगया, सांची, अजंता, अमरावती, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। लुम्बिनी, आप नागार्जुन कोंडा भी आप देख सकते हैं। यह अमरावती, यह नई राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वही अमरावती है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार ने, जैन धर्म के प्रचार प्रसार ने जो उस समय का परंपरागत वैदिक धर्म था उसमें उथल पुथल मचा दी और उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया। और साथ में जो अलग अलग देवी देवता थे और जो परंपराएं थी उनको एकजुट करने का प्रयास किया गया। तो मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं थी, बल्कि उन परंपराओं में थी जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रमुख थे वैष्णव और शैव परंपराएं। वैष्णव यानी विष्णु को प्रमुख देवता मानना, शैव मतलब शिव को प्रमुख देवता मानना। जो ये मुक्तिदाता की कल्पना है, अवतारवाद की कल्पना है, इसके अनुसार कि जैसे जैसे पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा वैसे ही दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति पैदा होगी और विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेंगे। इस तरह से जो हमारे सबसे लोकप्रिय हैं स्थानीय देवता विष्णु, उनको जो है मान लिया गया और देश भर में जो अलग अलग परंपराएं थी उनमें उनको समाहित कर लिया गया। इस तरह से विष्णु के अलग अलग रूप जो है वो विकसित हुए और वैष्णववाद में कई अवतारों या पूजा पद्धतियां देखने में हमें मिलती है। तो इस परंपरा के अनुसार 10 अवतारों की कल्पना की गई है। कहते हैं 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार कल की अवतार अभी होना बाकी है। इन अवतारों को मूर्तियों चित्रों के द्वारा दिखाया गया। शिव को लिंग के रूप में दिखाया गया।
और ये मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उन देवताओं के अलग अलग जो है शिरोवस्त्र थे, आभूषण थे, हथियारों से और प्रतीक चिन्हों से, उनके बैठने की शैली से उनको इंगित किया गया। और इनको समझने के लिए इतिहासकारों को उनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना जरूरी था। महिलाओं और शूद्रों को जिन्होंने वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह पुराणों को सुन सकते थे। तो इस तरह से अलग अलग बदलाव जो है हिंदू धर्म में देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन कारकों का वर्णन कीजिए जिनके कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पौराणिक हिंदू धर्म का विकास हुआ। और पुराणों की जो कहानियां हैं लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई है। आप देख सकते हैं विष्णु के भिन्न भिन्न रूप। आप देखिए वराह अवतार पृथ्वी को जो है बचा रहे हैं। यहाँ देखिए ये शेषनाग की शैया पर हैं विष्णु, और इनको देखिए कमल नाल के साथ दिखाया गया है। प्रारंभिक मंदिरों को देखें तो स्तूपों से प्रेरित होकर के मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर आपसे पूछें कि मंदिर प्राचीन है या स्तूप, तो आपको बताना है कि स्तूप प्राचीन है। अगर आप लोगों ने मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या जो स्नानागार है, मान स्नानागार, अगर आपने उसको देखा हो तो उसके पीछे साइड में आपको एक स्तूप दिखेगा। इसका मतलब स्तूप पहले से बन रहे थे, बाद में उससे प्रेरित होकर के मंदिर बनाए गए। मंदिर छोटे घर की तरह होते थे, जैसे हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखा। वहां मूर्तियां रख दी जाती थी जिसे गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह के ऊपर फिर ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था, और फिर उन दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। और धीरे धीरे इनका विकास हुआ और विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें, तोरण द्वार भी इसमें जुड़ गए। शुरू के जो मंदिर थे वो कुछ गुफाओं में भी बनाए गए। ऐसे ही जो प्राचीन एक वो है गुफाओं को और पहाड़ों को काट करके जो मंदिर बनाए गए, इनको एकाश मंदिर कहा जाता है, मोनोलिथिक टेम्पल। तो ऐसा एक मंदिर है एलोरा का, कैलाशनाथ मंदिर। तो गुफाओं को काट करके भी बनाए गए, पहाड़ियों को काट करके बनाए गए, उनको खोखला कर दिया जाता था गुफाओं को, वहां पर भी। तो बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए, साथ ही हिंदू धर्म के लिए भी इसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया गया। देखिए ये सबसे प्राचीन मंदिर है देवगढ़ का मंदिर। देखिए ये ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर है ये देवगढ़, ये कानपुर के पास में है। और ये देखिए कैलाशनाथ मंदिर, ये पूरी पहाड़ी को काट करके ही बनाया गया है। ये महाराष्ट्र में है, हिलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला प्राचीन जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है। और ऐसे वातावरण में यह फैला जब ब्राह्मणी समाज अनेक जटिलताओं में घिरा हुआ था। एक राजकुमार होकर के भी बुद्ध ने अपना घर छोड़ा और त्याग, अहिंसा, सत्य, बंधुत्व आदि भावनाओं को लोगों के प्रति जागरूक किया। पाली जैसी सरल भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत जो कि ब्राह्मणी भाषा मानी जाती थी, उन्होंने आम भाषा में अपनी शिक्षा को दिया। और इनका जो उपदेश था सत्य, अहिंसा, वो व्यवहारिक थे, लोगों ने आसानी से उसको अपनाया। यज्ञ, हवन, पशु बलि जैसे कर्मकांडों से दूर था। और अलग अलग जातियों का इस धर्म में सम्मान था। साथ ही जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वो आदर्श आचरण वाले थे। लोगों को उनको देख करके बहुत ही प्रसन्नता होती थी और उन पर गर्व होता था। साथ ही कनिष्क, हर्ष जैसे राजाओं ने, अशोक जैसे राजाओं ने इसको संरक्षण दिया, इसका प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध भिक्षु जो मठों में रहते थे, संघों में रहते थे, त्यागपूर्ण जीवन बिताते थे, इनसे लोग बहुत ही प्रभावित हुए। और जब बौद्ध धर्म में महायान परंपरा की शुरुआत हुई
पूजा पाठ, बुद्ध को मूर्ति बनाने की अनुमति मिली और पूजा कर उनको भगवान के रूप में पूजा किया जाने लगा, तो यह इसका और विस्तार हुआ। और आज आप देखें चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में यह अपने चरम पर है। भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में बौद्ध धर्म का बहुत ही योगदान है। पहला, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में इसने अपार योगदान दिया। इसने अंधविश्वासों पर प्रतिबंध लगाया। इसने रीजनिंग पर बल किया कि तर्कों के आधार पर आप बातों को मानिए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसको पाली भाषा के साहित्य में जो है उन्होंने उसको संकलित किया। नालंदा, विक्रमशिला, पल्लवी जैसे विश्वविद्यालय ये बौद्ध धर्म की ही देन है। इसी क्रम में बोध गया, सांची, बरहुत की जो मूर्तियां हैं वह मूर्ति कला के द्वारा सामाजिक जो जीवन है उसके विषय में जानकारी देते हैं। साथ देखिए यह सिंह, उसके कान कैसे, कान के ऊपर सींग देखिए। इसी प्रकार यहां पर देखिए यह मूर्ति कला, यह पांडुलिपियां हैं, आप देख सकते हैं। यह पाली भाषा में है, ऊपर संस्कृत में है। यह देखिए बराबर की गुफा है। ये कैसे पहाड़ी को खोखला करके और यह बनाया गया और कितना सुंदर दिख रहा है। यह बुद्ध के गृहताज के ऊपर बनाई गई मूर्ति है। यह देखिए चित्रकला है अजंता की। और यह सांची का एक तोरण द्वार है, कितना भव्य बनाया गया है। सोचिए जब ये अपने मूल रूप में रहा होगा तो कितना सुंदर दिखता होगा। अगर ये बौद्ध धर्म नहीं होता तो संभवतः हम इन चीजों से वंचित रह जाते। आभार।